Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों सेबी का डेटा कहता है कि 90% ऑफ पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। आई वंडर ये डेटा कैश ट्रेडिंग में कैसा रहेगा, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें ये डेटा कैसा रहेगा। खास करके जो लोग लिवरेज करके ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका तो मुझे लगता है हाल बहुत अच्छा नहीं होगा। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट इज उसका जो परफॉर्मेंस है इट इज सब्जेक्ट टू बुल मार्केट। मतलब आपका पोर्टफोलियो चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा बनेगा, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो पैसा बनेगा। अब मैंने जो देखा है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं इसको कैसे कहता हूं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग मतलब अगर हम बोले कि हम स्टॉक्स परचेस कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब होता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब कितने टाइम के लिए, ज्यादातर होता है कि हम लॉन्ग टर्म करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, तो बहुत स्पेसिफिक कुछ ध्यान नहीं दिया होता है वहां पे। एक होता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, कुछ स्टॉक्स लेके रख दिए। ज्यादातर लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं कि अब उसको निकालना कैसे, एग्जिट कब करना है। शॉर्ट टर्म में ऊपर गया क्या तो एग्जिट करना है, फिर वो नीचे आ गया अब क्या करें इसका, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। हमें बहुत सारे क्वेरीज ऑन अ डेली बेसिस आते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है या मेरा ये पोर्टफोलियो है, अब मैं इसका क्या करूं। आप अगर न्यूज चैनल्स में भी देखोगे ज्यादातर एक्सपर्ट्स को ये पूछा जाता है कि मैं स्टॉक का क्या करूं, और ऐसा नॉर्मली लोग सीख करते हैं एक्सपर्ट्स को पूछ के। अब वो एक्सपर्ट उस दिन कौन से फैक्टर्स को वेटेज दे रहा है, शॉर्ट टर्म देख रहा है, लॉन्ग टर्म देख रहा है, उसमें कौन से फैक्टर्स देख रहा है, फिर उसमें टेक्निकल्स देख रहा है, फंडामेंटल देख रहा है, या वो खुद कंफ्यूज्ड है, या उसका मूड कैसा है उस दिन, है ना। ये सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि क्या आउटलुक होता है। प्लस वो सुनने के बाद क्या आप उस पे एक्ट करते हो या फिर आप कुछ अपने एंड से या अपना ही मन से कुछ और करते हो या किसी और एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हो। तो चाहे वो हो, चाहे आप हो, चाहे कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो, फैक्ट ये है कि किसी को कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में परफॉर्मेंस एक्चुअली ऐसे आता है कि आप कितना, आपका ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है, आप कैसे डिसिप्लिन से कुछ काम करते हो। ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को मैंने देखा है काम करते हुए हर टाइप के सेगमेंट में, हर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्रक्स ये है कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर या इन्वेस्टर ये किसी भी नॉलेजेबल, रिसोर्सफुल या एक्सपर्ट्स इन सबको आउट परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि एक होता है कि मार्केट के बारे में बात करना, स्टॉक्स डिस्कस करना, और दूसरा होता है एग्जीक्यूट करना। एज जो है वो एग्जीक्यूशन में। अब ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको इसलिए दिया बिकॉज अगर आने वाले कुछ टाइम के लिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट थीम्स बताऊं तो ये बहुत ही पब्लिक डोमेन में है। 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया उसमें उन्होंने कुछ सेक्टर्स और कुछ थीम्स की बात की जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगा। अब ये एक बहुत ही कॉमन सेंस है कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ पे अगर आउटलुक बुलिश है तो यहाँ इस सेक्टर में जो कंपनीज है वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। अब ये जो थीम है, ये जो स्पीच है, ये तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों को भी पता होगा। अब एज एन इन्वेस्टर हम इसको कैसे अप्रोच करें। हमने ये किया है कि इस स्पीच में से हमने कुछ थीम्स लिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बात की है लेकिन कुछ थीम्स हैं जैसे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जीज, फर्टिलाइजर रिफॉर्म्स एंड जीएसटी रिफॉर्म्स, और डिफेंस और एरोस्पेस। ऐसे कुछ सेक्टर्स है, ऐसे कुछ थीम्स है जहां पे फिर कुछ कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ये पॉसिबिलिटीज है। अब मान लो ये हमें पता है, सबको ही पता है। अब इसमें अप्रोच करने का क्या तरीका है, तो हमने एक ऑप्शन ये था कि इसमें से कुछ अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करके हम बताए, लेकिन वो बता के भी क्या होगा क्योंकि हर सेक्टर में काफी कंपनीज है और हमें पूरी तरह से ये नहीं पता उसमें से कौन आउट परफॉर्म करेगा। ये तो डिपेंड करता है ना, आगे भी कुछ पॉसिबिलिटीज ही हम एनालिसिस करके बता सकते हैं। हमने ये किया है कि ये सारे सेक्टर्स में जो कंपनीज है, इसमें जो 1000 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर की कंपनीज है उनका एक ग्रुप बना है। अराउंड 129 कंपनीज का ये ग्रुप बना है। अब ये ग्रुप हमने डिफाइनेज के प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल कर दिया, आपको दिखेगा इंडिपेंडेंस थीम 2025। अब ये मान लो आपके सामने स्टॉक्स का लिस्ट भी है, ये आपको पता है कि इन स्टॉक्स में पॉसिबल है कि आगे जाके हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन्वेस्टमेंट की या इवन ट्रेडिंग की। अब इस ग्रुप को किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक तो है कि अब ग्रुप आपके पास है, आप कोई भी जो टेक्निकल या फंडामेंटल स्ट्रैटेजी कर रहे हो इस ग्रुप के ऊपर वो स्कैनर रन करो। जब भी कोई अच्छा पैटर्न या कोई स्ट्रैटेजी क्वालिफाई होता है, चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल, तो आपको वो स्टॉक मिलेगा वहां से और आप उसको ट्रेड कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये एक अप्रोच हो गया, ये तो बहुत आसान था, मैं बता दूं आपको और आप करोगे अपने हिसाब से। लेकिन अब इसमें होगा क्या, ज्यादातर जैसे ये थीम सुन लिया, चलो ये आपने ग्रुप भी देख लिया, कुछ टाइम बाद आएगा आप भूल जाओगे इसको। या हो सकता है जो नॉर्मल लोग भी होता है, सुना था, कुछ स्टॉक्स ले भी लिए रैंडमली,
उसके बाद आगे वही है कि पता नहीं स्टॉक का क्या करना है, चलेगा नहीं चलेगा। सो ये सब ऑर्गेनाइज्ड कुछ अप्रोच होगा नहीं इसमें। ये सिर्फ इस थीम की बात नहीं है, ऐसे और भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं। कभी बजट होता है, कभी और किसी ओकेजन पे कुछ कुछ थीम्स होते हैं, कभी कभी कोई सेक्टर का आउटलुक बेस्ड ऑन सम सिचुएशन इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन उसको अप्रोच करने का एक रैंडम तरीका है कि हमने देख लिया स्टॉक, कभी इन्वेस्ट कर लिया, कभी ट्रेड कर लिया। एक तो आपके पास ये ग्रुप अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से इसको उसमें स्ट्रैटेजी लगा के आप देख सकते हो आगे कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। दूसरा एक अप्रोच क्या हो सकता है, जो हमने बात की है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की, जो मोमेंटिफाई में मान लो हम इस स्टॉक्स का एक ग्रुप है, इसमें एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो रन करें, ये एक दूसरा अप्रोच हो सकता है। अब इसमें क्या है कि इन्वेस्टिंग अप्रोच है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर हमारे वीडियोस है, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रैटेजी की बात की MIP12, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी एक वीडियो है जो आपको मिलेगा। अगर नटशल में मैं आपको बताऊं ये स्ट्रैटेजी, तो उसमें क्या है कि 52 वीक हाई से 50% रिट्रेसमेंट तक के स्टॉक्स, क्योंकि हम यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप माइक्रो कैप भी कंसीडर कर रहे हैं, स्टॉक्स 200 डे EMA के ऊपर होने चाहिए, टॉप 20 स्टॉक्स 40 एग्जिट रैंक, रेशियो जो है स्टॉक का वर्सेस इंडेक्स वो 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, मार्केट ट्रेंड फिल्टर 20 EMA के ऊपर होना चाहिए इंडेक्स का, और वोलर के बेसिस पे हम रैंकिंग करेंगे और मंथली बेसिस पे उसको रीबैलेंस करेंगे। ये एक मैंने नटशल में आपको स्ट्रैटेजी बताया, इसके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है। मान लो अब यही स्ट्रैटेजी हम ऐसे एक किसी जैसे इंडिपेंडेंस थीम के स्टॉक्स पे रन करें या किसी और थीम पे हम रन करें। अब ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, इसमें मंथली रीबैलेंस करेंगे और उसको लॉन्ग टाइम तक चलने देंगे। ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग है ना, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है। इसमें टिपिकली क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपका इक्विटी कर्व पहले एक रेंज में होता है, पहले तो लॉस भी हो सकता है बिकॉज आप लूजिंग स्टॉक्स निकालते हो पोर्टफोलियो से, और इस तरह से वो एक रेंज में होता है, आउट परफॉर्मेंस भी इसमें पॉसिबल है। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, उसके बाद का एक अच्छा बुल रन और आपका ये परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है। ये बुल रन कब आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये तरीके है। फिर उसमें हमने बात की है ड्रॉडाउन को और कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। बट ये एक तरीका है जिससे हम एक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, इन स्टॉक्स का एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और अगर इसमें इसमें से कौन से स्टॉक्स परफॉर्म होंगे हमें पता नहीं है, सो इसमें आएंगे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, जो भी उसमें से जो स्पेस अच्छा परफॉर्म करेगा, जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू अदर्स, वो आपके पोर्टफोलियो में आएंगे। सो ये एक अच्छा डिसिप्लिन्ड अप्रोच है इन्वेस्टिंग का। अब इसमें ये MIP12 एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा और भी स्ट्रैटेजीज है जिसके ऊपर हमने बात की। इनफैक्ट इसमें आपने अपने स्ट्रैटेजी खुद बिल्ड करके, अगर मोमेंटिफाई में आपने किसी बड़े ग्रुप में बैक टेस्ट करके अगर आपका कन्विक्शन आता है, वो स्ट्रैटेजी रन करोगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस पॉसिबल है। अब यह है इन्वेस्टिंग की बात। अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं है, मान लो आप ये कहते हो कि इसमें से कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो अगर आ जाए तो मैं उसमें अपने हिसाब से ट्रेड कर लूंगा। बहुत लोगों का ये भी अप्रोच है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जो स्टॉक्स का लिस्ट आता है, मैं उसको देखूंगा और मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा उसमें कहाँ कैसे ट्रेड करना है ना। ये काफी लोगों का ऐसा एक अप्रोच भी है, एंड इट इज फाइन। अगर आपको ट्रेड करना है उन स्टॉक्स में, तो आपको एटलीस्ट स्टॉक का लिस्ट मिल जाए, फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे। ये एक अप्रोच है। अब इसको भी हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसमें आपको अपने आप को पूछना होगा कि अगर ये स्टॉक का लिस्ट आया, अब आप क्या करोगे इसके साथ। आपका कोई एक स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे आप इसमें से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करोगे, मतलब रैंक होके मान लो आपको टॉप 20 स्टॉक्स तो आ गए, या टॉप 10 आए, टॉप 15 आए, आपको डिसाइड कर सकते हो। अब उसमें से आप कैसे स्टॉक पिक करोगे, क्या कोई मेथड है? मेथड है तो ज्यादा अच्छा चांस है कि काम अच्छा हो। अगर मेथड नहीं है और जस्ट उसी टाइम पे आपके मूड के हिसाब से डिस्कस होने वाला है, तो प्रॉब्लम है। अगर मेथड है, चलो चार्ट देख के आप डिसाइड करोगे, तो चार्ट में आप क्या देख के करोगे, क्या उसको आप कहीं डिफाइन कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो उसको हम एक उसका स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, तो वो हो गया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब मैं एग्जांपल दूं कि MIP12 को मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने स्ट्रैटेजी मोमेंटम इन्वेस्टिंग के कर सकते हो। ये MIP12 जैसा एक स्ट्रैटेजी है, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लान, इसी को मान लो इसी के स्टॉक्स में मुझे ट्रेडिंग करना है। तो ट्रेडिंग में अब क्या होगा कि ये स्टॉक का लिस्ट आ गया, अब इसके बाद मेरा कोई तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें मैं चाहिए तो फंडामेंटल फिल्टर लगा सकता हूं कि स्टॉक्स प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये सब पॉसिबिलिटी है, तो वो रडार से बन जाता है। मैं वो एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे बनाना। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप अपना डिफाइन कर सकते हो, फिर चाहे वो कैंडलस्टिक चार्ट पे हो, P&F पे हो, रैंको पे हो, कोई पैटर्न हो, कोई इंडिकेटर हो। ये अगर हम डिफाइन कर ले तो हमारे पास अप्रोच है ना कि ये स्टॉक्स में से जो आए हैं, ये पैटर्न अगर उसमें क्वालिफाई हुआ तो हम उन स्टॉक्स को बाय करेंगे। ये पैटर्न हो सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी हो सकता है वो ब्रेकआउट का हो सकता है, ये पुल बैक का हो सकता है।
मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल अगर लूं तो मूविंग एवरेज एक मान लो है, शॉर्ट टर्म हम लेते हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव 20 EMA। मान लो एक स्टॉक जो है वो 20 EMA तक आया है और अब यहां से वापस ऊपर आ रहा है, ये है पुल बैक 20 EMA का। ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहां आपको चाहिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कौन से स्टॉक्स में जो टॉप 20 आए हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग रैंकिंग वगैरह करके, अच्छा वो उसमें 200 EMA का फिल्टर वगैरह है ही, ये स्टॉक 200 EMA के ऊपर है, लॉन्ग टर्म फिल्टर तो है ही, चाहिए तो आप वो मूविंग एवरेज भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। लॉन्ग टर्म फिल्टर है, शॉर्ट टर्म में पुल बैक अपॉर्चुनिटी वाला पॉसिबल है कि आप ऐसा एक सिस्टम बना लो। तो उन स्टॉक्स में जहां पुल बैक अपॉर्चुनिटी वो आपके लिस्ट में आएंगे। ये भी पॉसिबल है कि आप कोई ब्रेकआउट का रूल बना लो कि स्टॉक अगर 10 डे के ऊपर गया तो बाय करेंगे, 20 डे के ऊपर गया तो बाय करेंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको आप यूज कर सकते हो। और ये आपके टेक्निकल स्ट्रेटेजी, ये सिंपल एग्जांपल है। आई एम श्योर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो थोड़े भी एक्सपीरियंस्ड है वो कोई ना कोई टाइप का स्ट्रेटेजी कर रहे होंगे फॉलो, उनको पता होगा। बहुत सारे पॉपुलर इंडिकेटर्स है, RSI, EDX, MACD, कोई भी इसमें से कोई भी इंडिकेटर और आपका अपना एक टेक्निकल स्ट्रेटेजी हो सकता है, वो आप इस पोर्टफोलियो पे इंप्लीमेंट कर सकते। तो ये हो गया मोमेंटम ट्रेडिंग। अब इसमें आपको क्या चाहिए कि स्टॉक्स का लिस्ट आया, आपका टेक्निकल स्ट्रेटेजी फिट हुआ, उसके बेसिस पे आपने स्टॉक में एंट्री किया। अब आपको एक एग्जिट भी पता होना चाहिए, बिकॉज ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग अगर करना है तो एग्जिट पता होना चाहिए। तो लेट्स से 20 EMA के नीचे अगर स्टॉक चला जाए तो हम एग्जिट कर लेंगे। ये एंट्री एग्जिट के रूल हो गए। इसमें आप मल्टीपल टाइम फ्रेम भी कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि डेली में 20 EMA का पुल बैक, वीकली या मंथली में RSI अबव 50 होना चाहिए या मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ऐसे रूल्स भी आप डाल सकते हो। तो पूरा एक टेक्निकल सेटअप हो गया, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का सेटअप हो गया। अब उसमें फंडामेंटल्स भी जोड़ सकते हो। पॉइंट ये है कि अब आपका एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच हो गया। अब आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। आप इसका बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी का, और आप उसको फिर रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। एटलीस्ट आपका एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है। ये रैंडम से ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट आप इस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पाओगे इन स्ट्रक्चर्ड। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि मोमेंटिफाई में कर कैसे सकते। अब आप डिफाइनेज का कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हो, चाहे वो आरजोन हो, रडार हो, ट्रेड पॉइंट हो, आपको ग्रुप सेक्शन में यहां दिखेगा। अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंस थीम 2025, आप इसमें देखोगे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो इसमें लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है। आप इसको सिलेक्ट करके इसके चार्ट्स वगैरह देख सकते हो, इस पे स्कैनर रन कर सकते हो। जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसमें आप अगर आरजोन में जाओगे, कोई भी स्कैनर आप रन कर रहे हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे कैंडलस्टिक हो, P&F हो, रैंक हो, कहीं भी आपको ग्रुप में यहाँ पे आप अगर इंडिपेंडेंस सिलेक्ट करोगे, फिर आप उसमें कोई भी स्ट्रैटेजी रन कर सकते हो। चाहे वो प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज हो, पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हो, आपने खुद के बनाए हुए कोई स्ट्रैटेजी हो, आप खुद बना के भी उस पर ये रन कर सकते हो। दूसरा तरीका है momentify.definedsecurities.com। इसमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की मैं अगर बात करूं, अगर आप सैंपल स्ट्रैटेजी में जाते हो, ये स्ट्रैटेजीज है, आप खुद के अपने स्ट्रैटेजी बना के उसको सिमुलेट कर सकते हो। इसके ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। इनफैक्ट इसके लर्न सेक्शन में भी आप जाओगे तो ये पूरा एक्सप्लेन किया राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग है क्या और कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं। अब इसमें मान लो मैं एक बेसिक स्ट्रैटेजी की बात करूं, लेट्स से MIP12, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये बाकी सब यही है। अब यहाँ पे आप ग्रुप सिलेक्ट कर लो और उसमें आप मंथली रीबैलेंस, वीकली रीबैलेंस ये डिसाइड कर सकते हो। डेट या डे डिसाइड कर लो, अमाउंट वगैरह, और आपका एक अपना पोर्टफोलियो बन जाएगा जो आप डैशबोर्ड से देखोगे। जो भी आपने रीबैलेंस डेट या डे सिलेक्ट किया है उस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप क्लिक करोगे, आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो जाएगा। इस तरह से जो स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्म करेंगे वो आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। सो आप इस थीम पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग रन कर सकते हो। दूसरा, आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जा सकते हो। वापस वही सैंपल स्ट्रैटेजी में से MIP12 एक बेसिक टेम्पलेट है, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास ये सारे फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ आप अपना अमाउंट जो भी आपको अलोकेट करना है उस हिसाब से डाल के आप ट्रेडिंग का वीडियो भी लर्न सेक्शन से देख सकते हो। यहाँ ये बेसिक टेम्पलेट है। अब इसमें आप अपना एक स्ट्रैटेजी डाल दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉपुलर पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पुल बैक का, तो आप वो कर सकते हो। लेट्स से 20 EMA बुलिश पुल बैक। सो 20 EMA के आसपास जो आएंगे स्टॉक्स, वहां 20 EMA के पुल बैक से जो बाउंस करेंगे वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आएंगे जो इन स्टॉक्स में है, बाकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और ये कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो आपके इसमें मार्केट ट्रेंड फिल्टर वगैरह भी है, फिर ये आपको दिखेंगे और आप फिर ये स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। अगर वो 20 EMA के नीचे जाए तो एग्जिट कर सकते हो। ये एक सैंपल बेसिक स्ट्रैटेजी है, मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसमें आप अपने एंड से कुछ और डाल सकते हो। आप इसमें 20 डे पीरियड, 10 डे पीरियड हाई ये भी सिलेक्ट कर सकते हो या अपना एक स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट और पुल बैक ये दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो अच्छा काम हो सकता है। इसमें आप लोगों में से जो P&F और रैंक को
जानते हैं उनके पास तो एक और एज है, कॉमन लोगों से बेटर आप कुछ और अलग भी कर सकते हो। तो उसमें फिर आप P&F और रेंको रिलेटेड स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉपुलर में P&F में आप कर सकते हो कि लेट्स से बेयर ट्रैप अबाउट मूविंग एवरेज फॉर पुल बैक, या इसके अलग टर्टल ब्रेकआउट, AFT और ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज भी है, और ये पुल बैक स्ट्रैटेजीज आप P&F और रेंको चार्ट्स पे भी कर सकते हो। एक बार आपने ये कर लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, फिर आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा जहां आप अपने स्ट्रैटेजीज जो भी आपने अलग अलग पोर्टफोलियो पे अलग अलग टाइप के टेक्निकल स्ट्रैटेजीज बनाए वो आप यहां से देख सकते हो। ऐसे बेसिक टेम्पलेट रेंको और P&F के भी आपको मिलेंगे, वो भी आप चाहे तो यूज कर सकते हो, आप एक्सप्लोर करके देखो उसको। अब यहाँ आपने जब एक बार ये स्ट्रैटेजी बना लिया, फिर आप बास्केट पे क्लिक करोगे तो वो एक बार आपका रियल टाइम स्कैन अगर आप करोगे ड्यूरिंग मार्केट तो स्कैन करके वो एक बार बाहर आएगा। वो थोड़ा टाइम लेता है वो स्कैन करने में, और अगर आप वापस देखोगे अगर स्कैन इन प्रोग्रेस है तो आपको इस तरह से दिखाएगा, और जैसे ही स्कैन हो जाता है इस तरह से आपको स्टॉक का लिस्ट होगा। अब इसमें से आपको जो स्टॉक आपके क्वालिफाई होते हैं आपके स्ट्रैटेजी में वो आपके पास लिस्ट आ गया, उस ग्रुप में से रैंक वगैरह करके आ गया, मोमेंटम टेम्पलेट इंप्लीमेंट होके आ गया। उसमें से आपको जो स्टॉक चाहिए आप वहां से क्लिक करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब उसमें बाय कर सकते हो उसको, और वो आपके पोर्टफोलियो में बन जाएगा। फिर आप अपने पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस अलग से देख सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन पोजीशन। फिर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का अलग से P&L वो सब अपने आप मेंटेन होगा। जब एग्जिट कंडीशन क्वालिफाई होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बजर अलर्ट के थ्रू, और फिर आप क्लिक करके वो स्टॉक को एग्जिट कर सकते हो। सो ये एक अच्छे तरीके से काम हो सकता है, एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है करने का। इनफैक्ट एक बार जब आपका ये बन जाता है स्ट्रैटेजी, फिर आपको रोज मोमेंटिफाई में आने की भी जरूरत नहीं है। जोन मोबाइल ऐप में मोमेंटिफाई सेक्शन पे क्लिक करोगे तो ट्रेडिंग सेक्शन में जाओगे, जो आपका स्ट्रैटेजी बास्केट पे क्लिक करो, स्टॉक का नाम आ जाएगा जो इस थीम में आपके स्ट्रैटेजी में क्वालिफाई हो रहा है, सारे रूल्स इंप्लीमेंट होके, फिर वहां से आप डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हो उसको बाय करना है नहीं करना है, उसका चार्ट एनालिसिस भी चाहिए तो वहां से आप कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि यूजिंग मोमेंटिफाई आप किसी भी ग्रुप पे किसी भी थीम पे आप एक ऑर्गेनाइज्ड काम कर सकते हो, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। अगर आपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का कंफ्यूजन दूर कर दिया और दोनों को सेपरेट किया तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर्स जो कंफ्यूज्ड है इस अप्रोचेस में। ऑफ कोर्स एक दूसरा तरीका तो है ही कि आप इस थीम के ऊपर आप अपने जो स्ट्रैटेजी क्वालिफायर है उसको रेगुलरली यूज करके देखो, और जो स्टॉक्स क्वालिफायर है उसमें ट्रेड करो। वो एक अप्रोच है, वो भी वहां भी आपको आरजोन, ट्रेड पॉइंट, रडार ये हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करना है तो मोमेंटिफाई में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। अब दोस्तों मैंने आपको एक अप्रोच बताया कि आप कैसे ये काम अच्छे तरीके से कर सकते। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से काम करना है या उसी तरह करना है जैसे भीड़ करती है। भीड़ क्या करती है कि रैंडमली काम करती है, ड्रॉडाउन देखा कि हिल जाते हैं, कुछ थोड़ा सा मार्केट पे कॉल लेके मार्केट इधर उधर हो गई तो स्ट्रैटेजी भी अपने चेंज हो जाते हैं। बस यही सब हर लोग करते हैं और नॉर्मली हर कोई इसी में स्ट्रगल करता है। अगर भीड़ से अलग चलना है तो ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच और डिसिप्लिन ये जरूरी है, और तभी वहां से ही एज आता है। डिफाइन एज में हमारी कोशिश यही है कि एजुकेट भी करें और ऐसे टूल्स बनाएं जहां से आप अपना एज डिफाइन कर सको। तो नेक्स्ट स्टेप्स आपको ये करने हैं कि आप ये थीम स्टडी कीजिए, और भी थीम्स और ग्रुप्स है। उसके बाद आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो आपका प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। वहां पे जो कुछ सैंपल स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है वो देखिए, आप चाहिए उसमें से बैक टेस्ट कर सकते हो। वो अपना एक स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिफाइन करके फिर आप उसको बना दोगे, और आप इवन मोबाइल से भी फिर उसको ट्रैक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।